हवा में जादुई लहंगे का दो घर। मोतिहारी जिले के एक छोटे से गांव में गुनगुन अपनी मां अर्चना के साथ रहती थी। गुनगुन जब बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। पति की मृत्यु के बाद अर्चना ने खुद को संभाला ही नहीं बल्कि गुनगुन की अच्छी परवरिश के लिए लोगों के कपड़े सिलने का काम करने लगी। अर्चना दिन रात मेहनत करती और सिलाई से जो कुछ भी पैसे मिलते उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। अर्चना ने कभी गुनगुन को किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी थी। माँ, 10 तारीख से मेरा एग्जाम है और टीचर ने कहा है जिन बच्चों की फीस जमा नहीं हुई है उन्हें एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। गुनगुन बेटा, तू चिंता मत कर, मैं कल ही स्कूल जाकर तेरी फीस जमा करवा दूंगी। चल अब खाना खाते हैं, मैंने आज तेरी पसंद की खीर बनाई है। माँ, आप बहुत अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन माँ, मुझे आपका यूँ दिन रात काम करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मेरे लिए कितनी मेहनत करती हो आप। देखना, जब मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगी फिर आपको एक भी काम नहीं करने दूंगी, रानी की तरह रखूंगी आपको। बस बस, बहुत बातें बनाना सीख गई है, खाना ठंडा हो रहा है। इसी तरह दिन बीत रहे थे और गुनगुन के एग्जाम के दिन भी नजदीक आ गए। क्या कर रही हो गुनगुन बेटा? माँ, घर बहुत गंदा हो रहा था इसलिए सफाई कर रही हूँ। तुमसे कितनी बार कहा है घर के काम मत किया कर। कल से तेरा एग्जाम है ना, जा जाकर पढ़ाई कर। काम करने के लिए तेरी माँ भी जिंदा है। माँ, मैंने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर ली है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। देखना, इस बार तो मैं ही फर्स्ट आऊंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटी। माँ, क्या हुआ माँ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आओ इधर बैठो। अरे पगली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। मौसम की वजह से थोड़ी सर्दी लग गई है। माँ, आपको तो तेज बुखार भी है। मैं अब आपकी एक नहीं सुनूंगी। आज आप कोई काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करोगी। आज ठकुराइन के कपड़े सिलकर देने हैं। ठकुराइन को आज अपने मायके जाना है। बेटा, मैं ठीक हूँ। अच्छा चल, एक पैरासीटामोल दे दे, खा लेती हूँ। अब बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती हो। दवाई खाकर अर्चना फिर से काम में लग जाती है। वो पूरे दिन रात कपड़े सिलती है और सुबह घर का सारा काम करने के बाद किचन में खाना बना रही होती है। गुनगुन पढ़ाई करने के बाद नहाने चली जाती है। माँ, जल्दी से मेरा नाश्ता निकाल दो, कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। माँ, गुनगुन माँ को आवाज दे रही होती है लेकिन माँ की तरफ से गुनगुन को कोई जवाब नहीं मिलता। गुनगुन जब किचन में जाकर देखती है तो हैरान रह जाती है। उसकी माँ किचन में बेहोश पड़ी होती है। माँ, ये क्या हो गया आपको? माँ, माँ, आपको कुछ नहीं होगा। माँ, मैं आपको अभी हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ, आंखें खोलो माँ। गुनगुन माँ को उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है। देखिए ना डॉक्टर साहब, क्या हो गया मेरी माँ को? प्लीज डॉक्टर साहब, मेरी माँ को बचा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, हम देख रहे हैं, आप बाहर बैठिए प्लीज। सारे टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर गुनगुन से आकर कहते हैं, बेटा, आपकी माँ को टीबी है, हमें जल्दी ही इनका इलाज करना होगा वरना आपकी माँ को कुछ भी हो सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पास मेरी माँ के सिवा कोई नहीं है। प्लीज आप मेरी माँ को बचा लीजिए, प्लीज डॉक्टर साहब। आप घबराइए नहीं, आपकी माँ जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगी। अभी फिलहाल आप 20,000 काउंटर पर जमा करवा दीजिए। 20,000? हाँ, तभी आगे आपकी माँ का इलाज हो पाएगा। प्लीज यह पैसा आज ही जमा करवा दीजिए। ये सुनकर गुनगुन भागते हुए घर आती है। पूरा घर खंगालने के बाद गुनगुन को सिर्फ 2,000 रुपए ही मिलते हैं। गुनगुन पैसों के लिए हर किसी से मदद मांगती है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। प्लीज काकी, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। काकी, मेरी मदद कीजिए वरना मेरी माँ मर जाएगी। अगर हमने तेरी मदद कर भी दी तो तू कहाँ से हमारे पैसे लौटाएगी? काकी, मैं कुछ भी करूंगी, नौकरी करूंगी, पर आपके पाई पाई लौटा दूंगी। प्लीज काकी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर यकीन करो। ठीक है, ये रहे पैसे, लेकिन सारे पैसे मुझे 1 महीने के बाद ही वापस चाहिए। गुनगुन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो बिना सोचे हाँ बोल देती है।
कुछ दिनों बाद उसकी माँ स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से घर आ जाती है। माँ, अब आप आराम करोगी, आपकी सारी जिम्मेदारी अब से मेरी, आपको सिर्फ आराम करना है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं कितनी बुरी हूँ। माँ तो बच्चों की हिम्मत होती है और मैं तेरी कमजोरी बन गई। मेरी वजह से तेरी पढ़ाई भी छूट गई, तो परीक्षा भी नहीं दे पाई। तेरे सारे सपने धरे के धरे रह गए। माँ, आपके लिए एक परीक्षा तो क्या, ऐसे हजारों परीक्षाएं कुर्बान है। आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। माँ, बेटा तूने इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? आप वो सब छोड़ो और ये दवाई खाओ। आपको पता है माँ, मुझे एक मॉल में सेल्स गर्ल की नौकरी मिल गई है। ये सारे पैसे वहीं से आए हैं। अब आप ज्यादा मत सोचो और आराम करो। माँ को सुला देने के बाद गुनगुन काम की तलाश में घर से बाहर निकलती है। पूरे दिन धक्के खाने के बाद भी गुनगुन को कहीं जॉब नहीं मिलती। निराश होकर गुनगुन सुनसान जगह पर अकेली बैठ जाती है। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? एक तो मेरे पास जॉब भी नहीं है, माँ की दवाई भी खत्म होने वाली है। 1 महीना होते ही काकी के भी पैसे लौटाने हैं। सब कैसे होगा? अभी तो मैंने माँ को झूठ बोलकर ये बात टाल दिया है। अगर माँ को सच्चाई का पता चल गया फिर तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं क्या करूँ? कितनी मजबूर हो गई हूँ। भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ भगवान। ये सब सोचते हुए गुनगुन रो रही होती है। तभी गुनगुन को एक चमचमाती सीढ़ी दिखाई देती है। प्यारी लड़की, हवा की जादुई दुनिया तुम्हारी मदद करना चाहती है। तुम इस सीढ़ी से ऊपर जाओ। गुनगुन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर हवा में जाती है। तब वो देखती है हवा में 2 लहंगों का घर लटक रहा था। एक घर में से किसी बूढ़ी महिला के रोने की आवाज आ रही थी। मेरी मदद करो बेटी, मैं बहुत बीमार और लाचार हूँ। मैंने बहुत दिनों से ना तो कुछ खाया और पिया है। मेरी मदद करो बेटी। दूसरे लहंगे के घर से एक बहुत ही सुंदर युवती की आवाज आती है। मेरी मदद करो प्यारी लड़की, बदले में मैं तुम्हें मनचाहा इनाम दूंगी। कुछ देर सोचने के बाद गुनगुन बोलती है, माफ करिए, पहले मैं दादी अम्मा की मदद करूंगी क्योंकि वो तकलीफ में है। इतना बोलकर गुनगुन पहले लहंगे के घर में चली जाती है। गुनगुन के अंदर आते ही वो बूढ़ी औरत एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। गुनगुन, तुम हमारी परीक्षा में सफल हुई। तुम बहुत ही दयालु और नेक दिल लड़की हो। कहो तुम्हें क्या चाहिए? फिर गुनगुन परी को अपनी सारी परेशानी बताती है। गुनगुन, अपने आसपास देखो, ये जादुई लहंगे का घर स्वर्ण मुद्राओं, कीमती हीरे जवाहरातों से भरे हुए हैं। तुम यहाँ से अपने लिए जितना चाहो उतना सोना ले जा सकती हो। गुनगुन परी का धन्यवाद कर वहाँ से बहुत सारे सोने और हीरे लेकर अपने घर आ जाती है। उसे बेचकर गुनगुन सबसे पहले काकी के पैसे लौटाती है और घर की जरूरतों के सारे सामान लाती है। गुनगुन को अभी नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वो अपनी आगे की पढ़ाई फिर से जारी करती है और अगले साल फिर से परीक्षा देकर प्रथम स्थान हासिल करती है। गुनगुन को एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर का पोस्ट मिल गया था। अब खुशी खुशी वो अपनी माँ के साथ रहने लगती है।